वेलकम टू सो सीरियस नो सीरियस। आज बात होगी बिग बॉस 19 के ऐसे कंटेस्टेंट की जो दर्शकों को कभी झगड़ालू, कभी गुस्सैल, कभी बिगड़ालू लगती है। उसका नाम है फरहाना भट्ट। आज बात होगी फरहाना भट्ट की लाइफ स्टोरी के बारे में। वीडियो को पूरा देखिएगा। फरहाना का जन्म 15 मार्च 1997 को श्रीनगर में हुआ था और 2025 के हिसाब से उनकी आज की एज 28 साल है। फरहाना की फैमिली की बात करें तो उनके पिता बचपन में ही उनको छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। फरहाना को उनकी मां और दादा ने पाला है। उनकी 2 बहनें हैं जिनका नाम है सोहिला भट्ट और फिजा भट्ट। फरहाना का फैमिली होम तो श्रीनगर में है जो एक मॉडर्न कश्मीरी स्टाइल हाउस बना हुआ है। फरहाना ने अपनी स्कूल की पढ़ाई श्रीनगर के ही एक लोकल स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर की डिग्री ली। इन्होंने श्रीनगर के गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन से अपनी ग्रेजुएशन की है। इसके बाद वो मुंबई चली आई क्योंकि फरहाना शुरू से ही एक्टिंग में कुछ करना चाहती थी और मुंबई आकर वो अपने सपने पूरे करना चाहती थी। शुरुआत में उन्होंने अनुपम खेर के एक्टर प्रिपेयर से डिप्लोमा की डिग्री ली और बन गई पेशे से एक एक्ट्रेस। फरहाना ने अपनी करियर की शुरुआत पहले तो मॉडलिंग से की और कई बार मॉडलिंग शोज करने के बाद उन्होंने फाइनली बॉलीवुड में डेब्यू किया। उन्होंने साल 2016 में सनशाइन म्यूजिक टूर्स एंड ट्रेवल्स में डेब्यू किया। इस फिल्म में उन्होंने सनी कौशल के अपोजिट में रोल किया और यह उनके एक्टिंग करियर की पहली बड़ी एंट्री थी। इसके बाद उनका अगला बड़ा प्रोजेक्ट रहा साल 2018 में। उन्होंने लैला मजनू मूवी में तृप्ति डिमरी की दोस्त का रोल निभाया जिसमें उनकी एक्टिंग को क्रिटिक्स ने नोटिस किया और उन्हें एज ए कश्मीरी एक्ट्रेस पहचान मिलनी शुरू हो गई। साल 2019 में फरहाना को और अपॉर्चुनिटी मिलनी शुरू हो गई। उन्होंने सलमान खान प्रोडक्शन की फिल्म नोटबुक में डॉली का रोल भी निभाया। इस दौरान उनका नाम रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन से भी जोड़ा गया था। उन्होंने एक छोटा सा किरदार भी उस फिल्म में निभाया। अगले कुछ सालों में फरहाना ने अपनी करियर को सिर्फ फिल्म्स तक सीमित नहीं रखा बल्कि OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी काम किया। साल 2023 में उन्होंने द फ्रीलांसर शो में भी काम किया जो एक बेहतरीन वेब सीरीज है और थ्रिलर बेस्ड है। इस साल उन्होंने एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट फिल्म कंट्री ऑफ ब्लाइंड और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री स्टाइल प्रोजेक्ट हेवन ऑफ हिंदुस्तान में भी काम किया। ये दोनों प्रोजेक्ट्स उनकी एक्टिंग रेंज और वर्सेटैलिटी को शोकेस करते हैं। 2024 में उनके हाथ एक और बड़ा प्रोजेक्ट लगा, अमेज़न मिनी टीवी की सीरीज इंडियाज ब्रेव चैप्टर 2। इसमें उन्होंने रिहाना का कैरेक्टर प्ले किया था। ये एक देशभक्ति थीम पर वेब सीरीज थी। इनके करियर का एक और बड़ा हिस्सा म्यूजिक वीडियोस और मॉडलिंग है। फरहाना ने टी सीरीज, स्पीड रिकॉर्ड्स, जी म्यूजिक के कई सारे पॉपुलर म्यूजिक वीडियोस में भी अपनी अपीयरेंस की है। साथ ही उन्होंने कई सारे थिएटर वर्कशॉप्स भी किए हैं। इसके अलावा वो एक यूथ एक्टिविस्ट और स्पीकर भी रही हैं। उन्होंने कई बार यूथ फोरम्स जैसे कॉमनवेल्थ इनिशिएटिव और G20 और भी सारे कॉन्फ्रेंसेस में वो इनवाइट की गई हैं और वहाँ शिरकत की हैं जहाँ उन्होंने कश्मीरी यूथ की आवाज़ बनकर उन्हें रिप्रेजेंट किया। कार कलेक्शन की बात करें तो फरहाना के पास एक ही कार है, वो है महिंद्रा थार जिसकी प्राइस है 20 लाख। अब बात करते हैं फरहाना भट्ट की बिग बॉस 19 में सफ़र की। जब फरहाना ने बिग बॉस के घर में कदम रखा तो सब ने सोचा ये चुपचाप लड़की शायद जल्दी बाहर हो जाएगी, लेकिन भाई पहले ही हफ्ते में फरहाना ने गेम दिखाया, उससे सभी कोई चौंक गया। गालियों पे गालियां, तमीज से बात ना करना और वो शो से भी बाहर हो गए पहले हफ्ते में। लेकिन बिग बॉस ने फिर चांस दिया और सीक्रेट रूम में भेज दिया। गौरव ने उन्हें शो में वापस बुलाया, या कह लीजिए उन्हें वापस से बिग बॉस के घर में एंट्री दिलाई। फरहाना ने घर में दोस्तियां भी की लेकिन बिग बॉस के घर में कोई रिश्ता ज्यादा टिकता नहीं है। फरहाना, प्रणीत और गौरव की जोड़ी भी काफी पसंद की गई और झगड़े भी हुए तो फरहाना भट्ट हमेशा सामने खड़ी रही अपने दोस्तों के लिए। कई बार तो उन्होंने घर वालों को सीधे सीधे आईना दिखा दिया। उनकी यही क्वालिटी, बोल्डनेस और सच बोलने का दम उन्हें बाकी से अलग रखता है। इसीलिए तो फैंस के बीच बन गई हैं वो नो नॉनसेंस फरहाना। लेकिन फरहाना सिर्फ फाइट्स तक सीमित नहीं रही। कई टास्क में उनकी मेहनत दिखकर लोगों को उनकी स्ट्रॉन्ग विल पावर दिखी और जब वो अपनी फैमिली को याद करके इमोशनल हुई तब फैंस को उनकी सॉफ्ट साइड भी देखने को मिली। जब नेहल भी गई तो वो रोती हुई दिखी, उसको भी ऑडियंस ने देखा।
टास्क की बात करें तो फरहाना हमेशा फुल एनर्जी में रहती हैं, चाहे स्ट्रेंथ चाहिए हो या स्ट्रेटजी, फरहाना कभी पीछे नहीं हटती, इसीलिए उन्हें कैप्टनशिप भी मिल गई। बाहर सोशल मीडिया पर फरहाना भट्ट का क्रेज दिन ब दिन बढ़ रहा है। उनकी फाइट्स के टिप्स और वन लाइनर्स, उनकी पर्सनैलिटी सब वायरल हो रहा है। फैंस कह रहे हैं फरहाना ही है असली गेम चेंजर। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, फरहाना का गेम क्या स्ट्रॉन्ग है? क्या वो टॉप 5 में जा सकती हैं? क्या वो बिग बॉस जीत सकती हैं? वो आप ही बता पाएंगे, क्योंकि जनता जनार्दन आप ही हैं। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को, जिसका नाम है सो सीरियस नो सीरियस, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के सारे वीडियोस को देख। इस समय हम सीरीज भी चला रहे हैं बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट की। अगर आपको पसंद आता है तो इस चैनल को आगे बढ़ाएं और अपना आशीर्वाद देते रहें। धन्यवाद।